Hello guys, welcome to Home Tunes. Home Tunes is your new way to learn. आज का जो हमारा टॉपिक है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर जो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा सकें और इंग्लिश से उन्हें कैसे और कब इंट्रोड्यूस करवाना है। बच्चे चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, आइदर दे आर वेरी यंग or they are big enough to understand vocabulary and English grammar and spoken skills and everything. So अब उन्हें हमें कैसे इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाना है और वो क्या टिप्स हैं जो बच्चों के लिए ज़रूरी है जब वो इंग्लिश में बात करना सीख रहे हैं। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द टिप्स। इंग्लिश स्पीकिंग विथ किड्स, बच्चों के साथ अंग्रेजी बोलना आज आप सीखने वाले हैं। कैसे, वो हम जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, इंग्लिश केवल तभी फन है जब वो धीरे धीरे उसे गेम्स में खेल रहे हैं। तो हम उन्हें जो भी सिखाएंगे वो इसी तरह से सिखाने वाले हैं कि वो उन्हें बहुत ही फन वे में ले। लर्निंग इंग्लिश इज फन, ये उन्हें हमें समझाना होगा कि ये एक तरह से उन पे हम स्ट्रेस नहीं डाल रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि दे आर वेरी यंग। उनको अभी स्ट्रेस नहीं है इंग्लिश के लिए, ना ही उन्हें हमें स्ट्रेस करना है। लेकिन जब वो हिंदी बोलना सीख रहे हैं, जैसे जैसे वो अपनी स्किल्स हिंदी में बढ़ा रहे हैं या फिर वो अपनी मदर टंग को सीख रहे हैं, साथ में उसी तरह से वो इंग्लिश को भी सीख सकते हैं। और इसके लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स को इंग्लिश आए ही सही। वो केवल डेली यूज़ के कुछ बहुत स्मॉल वर्ड्स को लेके अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। सो अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं भी आती है, इट्स कम्प्लीटली ओके। आपके बच्चे फिर भी इंग्लिश बोल सकते हैं और आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बी मोटिवेटेड। सो द फर्स्ट टिप हियर वी हैव इज, many parents would like to teach their children English at home but don't know how to start. बहुत सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे घर पे ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, क्योंकि अभी जो एनवायरनमेंट है वो बच्चों को स्टार्टिंग से ही स्कूल में इंग्लिश सिखाई जाती है। बीट स्मॉल वोकैबुलरीज और बीट द जनरल एटिकेट्स वो बच्चों को सिखाने शुरू कर दिए जाते हैं बहुत ही यंग एज में। सो हम चाहते हैं कि हम भी बच्चों को उन सबसे इंट्रोड्यूस करवा सकें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कैसे करना है और कब करना है। सो वो सिचुएशन हम सबके लिए समान है। सो हमें यही जानना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो है वो है एस्टैब्लिशिंग अ रूटीन। आप अपने बच्चों के लिए एक रूटीन फाइनल करें कि उन्हें कब सीखना है, कब उन्हें गेम्स में लेना है, कब उनका स्टोरी टाइम होने वाला है। ये सब कुछ चीज़ें हमें एस्टैब्लिश करनी होंगी रूटीन के लिए। इससे क्या होगा ना, बच्चे अपने आप को कंफर्टेबल कर पाएंगे उस रूटीन के जरिए। 15 मिनट 15 मिनट्स इज इनफ फॉर एवरी यंग चिल्ड्रन। 15 मिनट हर बच्चे के लिए इनफ है अगर वो बहुत छोटे हैं तो। और ग्रेजुअली हम इन सेशंस को बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे इनको हम बढ़ा सकते हैं। और इस 15 मिनट में हमें क्या करना है, ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे बच्चा ग्रो करते हुए इंग्लिश सीख सके। एग्जाम्पल के लिए हम उनके साथ कुछ इंग्लिश गेम्स खेल सकते हैं, कुछ इंग्लिश स्टोरीज सुना सकते हैं, मे बी उनके साथ कोई फेवरेट, उनका जो भी फेवरेट वेजिटेबल हो या फेवरेट फूड हो वो उनको इंट्रोड्यूस करवा सकें। सो जैसे ही हम उनको एक रूटीन में लेके आएंगे ना, उनको नेक्स्ट डे उस टाइम का बहुत ईगरली वेट होगा। लाइक इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग एवरी डे, शाम को 6 बजे हमें थोड़ी देर के लिए इंग्लिश सीखनी है। सो दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि नेक्स्ट डे बच्चा 6 बजने का वेट करेगा और उसे लगा कि आज मम्मा हमें क्या सिखाने वाली हैं। सो ये जो एक रूटीन है ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। इसके बाद बारी आती है गेम्स की। अब उन 15 मिनट में या उस पर्टिकुलर सेशन टाइम में हमें क्या करवाना है, हम उन्हें गेम्स खिला सकते हैं। गेम्स भी वो गेम्स जिनसे उनकी नॉलेज भी बढ़े, जिनसे उन्हें एटिकेट भी आए और इंग्लिश भी सीख सके। जैसे कि फ्लैश कार्ड गेम्स होते हैं, जैसे कि बोर्ड गेम्स होते हैं। बोर्ड गेम्स के क्या नियम होते हैं वो उन्हें हम सिखा सकते हैं, उनसे रिलेटेड वोकैबुलरी सिखा सकते हैं। और फ्लैश कार्ड्स होते हैं, ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। चिल्ड्रन लर्न नेचुरली व्हेन दे आर हैविंग फन। जब बच्चे मज़े ले रहे होते हैं ना तो वो उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली सीखते जाते हैं। तो अगर वो मज़े में चीज़ें सीख रहे हैं तो वो ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। फ्लैश कार्ड्स आर ग्रेट वे टू टीच एंड रिवाइज वोकैबुलरी। फ्लैश कार्ड्स एक जो वर्कशीट होती है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस 15 मिनट के सेशन में बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं, नंबर सिखा सकते हैं, एनिमल्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जनरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सिखा सकते हैं, म्यूजिक सिखा सकते हैं, वेदर सिखा सकते हैं। ये जो फ्लैश कार्ड्स है ना, ये इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, कहीं भी किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनफैक्ट आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। सो ऐसा करने से क्या होगा ना, बच्चे बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब उसके बाद बारी आती है जब बच्चा अधिकतर समय हमारे साथ हमारे घर पे ही है तो हम उसे घर के
एवरीडे सिचुएशन से कैसे डील करना सिखाएं, कैसे उनको उससे इंट्रोड्यूस करें। The advantage of teaching English at home is that you can use situations and objects around the house to practice of language. जब बच्चा हमारे साथ सीख रहा है तो हम उसको अलग अलग डेली यूज की सिचुएशंस के साथ एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ताकि उसकी लैंग्वेज की प्रैक्टिस भी होती रहे। इसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमारा बच्चा इनफ बड़ा है तो हम उसे एक्शन वर्ब सिखा सकते हैं। बैठना क्या होता है, सिट होता है, हिट करना यानी मारना होता है, क्रॉल करना यानी रेंगना होता है। सो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि बच्चों को इनिशियली हम सिखा सकते हैं। उन्हें अभी हमें हाई एंड इंग्लिश नहीं सिखानी है, स्पोकन फ्लुएंटली नहीं सिखाना है, केवल बेसिक इंग्लिश से उनको इंट्रोड्यूस करवाना है कि वो उनके लिए ज़रूरी है। जैसे सिट मतलब बैठना होता है, स्टैंड अप मतलब खड़े होना होता है, रेज योर हैंड मतलब हाथ उठाना होता है। बहुत बेसिक चीजें जो कि बच्चों को स्कूल में सिखाई जा रही हैं, केवल आपको उन्हें रिवाइज करवाना है ताकि उनकी प्रैक्टिस होती रहे। टीच फूड वोकैबुलरी व्हेन यू आर कुकिंग और गोइंग शॉपिंग। जब बच्चा अधिकतर समय पेरेंट्स के साथ होता है और वो वहाँ से सीख सकता है तो ऑफकोर्स ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन्हें हर एक चीज़ से सिखा सकें। टीच फूड वोकैबुलरी व्हेन यू आर कुकिंग और गोइंग फॉर शॉपिंग। जब आप शॉपिंग कर रहे होते हो या फिर आप कुकिंग कर रहे होते हो या आप ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए निकलते हो सुपरमार्केट, तो बच्चों को साथ लेके जाएं। ऐसा करने से क्या होगा, जब वो बाहर निकलेगा तो अपने साथ की एनवायरनमेंट की बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेगा और ऐसा करने से वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता है। फॉर एन इंस्टेंस, सब्जियों के नाम, जैसे कि हम अगर वेजिटेबल्स खरीदने गए तो हम उन्हें बहुत सारी सब्जियों से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनका नाम बता सकते हैं इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। या फिर हम उन्हें अपना फूड वोकैबुलरी से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट क्या होता है, लंच क्या होता है, डिनर क्या होता है, व्हाट वी ईट फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर लंच, फॉर डिनर। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और बहुत बेसिक हैं बच्चों के लिए भी। गिव योर चिल्ड्रन अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू फाइंड पिक्चर। आप अपने बच्चों को एक लिस्ट दे दें पिक्चर्स के अकॉर्डिंग कि आप इस ग्रोसरी मार्केट से वो चीज़ें ढूंढ के यहाँ पे लेके आए। सो ऐसा करने से क्या होगा ना, उनके लिए एक फन एक्टिविटी हो जाएगी और वो उस फन एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें सीख भी लेगा। सो ये सब तरीके वो हैं कि बच्चा कैसे फन में यानी कि खेल खेल में, मस्ती में इंग्लिश सीखे, इंग्लिश से खुद को इंट्रोड्यूस करवा सके। यूजिंग स्टोरीज जो होती है ना, वो बच्चों की बहुत फेवरेट होती हैं। बैड टाइम में हम अक्सर बच्चों को स्टोरीज सुनाते हैं, तो यहाँ पे हम उन्हें हिंदी स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उन्हें डुअल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, मतलब कि हिंदी भी बताएं, इंग्लिश भी बताएं। जैसे हमने कोई स्टोरी इंग्लिश में बोल दी, उसके बाद हम उन्हें हिंदी में दोबारा समझा सकें। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल हैं। और बच्चे जो होते हैं ना, वो बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें पसंद आती हैं, तो ब्राइट कलर की बुक्स, स्टोरी बुक्स, कॉमिक्स बुक्स हम उनको ला के दे सकते हैं और वो पिक्चर से देख के खुद ही आइडेंटिफाई करने लगेंगे, समझने लगेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। इंग्लिश स्टोरीज फॉर किड्स बहुत आसानी से अवेलेबल है इंटरनेट पे। द लिटिल प्रिंस और द कैप्सुलर एंड मंकीज, और मंकीज ने कैसे इमिटेट किया उस कैप्सुलर को, ये सब सारी कहानियां हम उन्हें इंग्लिश में सिखा सकते हैं ताकि वो समझे। अब बारी आती है कि अब बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं और सबसे पहले क्या सिखाएं। देखिए, यदि बच्चा बहुत छोटा है तो हम उन्हें नॉर्मल चीज़ें सिखाएंगे, जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, हमारे घर में कौन कौन मेंबर है, हमें किन से पापा को पापा बोलना है, मम्मा को मम्मा बोलना है, फैमिली में जो भी मेंबर है उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ये आपके ग्रैंडफादर हैं, ये ग्रैंडमदर हैं, ये आपके फादर हैं और ये आपकी स्कूल टीचर हैं। इस तरह से इफ़ इस थोड़ा सा बड़ा है तो आप उन्हें एक्शन वर्ब सिखाने लग जाइए, आप उन्हें हेल्पिंग वर्ब सिखाने लग जाइए, आप उन्हें थोड़ा सा स्पोकन स्किल देने लग जाइए। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है एडजेक्टिव्स की। हम उन्हें एडजेक्टिव सिखा सकते हैं, जैसे कि बिग क्या होता है, स्मॉल क्या होता है। ये सब उन्हें हमें ग्राफिक्स के जरिए पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे सुनने से ज़्यादा देखने से सीखते हैं। तो हम उन्हें अच्छा इलस्ट्रेशंस देंगे तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखेंगे। बॉडी पार्ट्स अगर आपको सिखाने हैं तो आप इस तरह से कोई चार्ट ले सकते हैं जहाँ पे वो आपको पर्टिकुलरली दिखाया जाएगा कि दिस इज आईब्रो, दिस इज आई, दिस इज आर्म, दिस इज हैंड। सो ऐसा करने से बच्चों के दिमाग में वो सारी चीज़ें फीड हो जाएंगी वाया इलस्ट्रेशन। सो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। अब हम यहाँ पे जानने वाले हैं ऐसे क्विक सेंटेंसेस जो कि बच्चों के साथ हम यूज कर रहे हैं, लेकिन आज से हम स्विच करने वाले हैं इंग्लिश में। सो द फर्स्ट सेंटेंस और द वेरी क्विक सेंटेंस हियर इज कम हियर। अक्सर हम बच्चों को कहते हैं इधर आओ, मेरे पास आओ या पापा के पास जाओ, तो कम हियर।
इसका यूज हमें कैसे करना है, ऐसा कह सकते हैं, राहुल डोंट गो आउट, कम हियर, राहुल बाहर मत जाओ, यहाँ आओ। ये हम अक्सर कहते हैं हमारे बच्चे जब दिन में बाहर निकल रहे होते हैं या वो अक्सर बाहर खेलने जा रहे होते हैं और हमें उन्हें रोकना होता है, तो हम क्या कहेंगे, डोंट गो आउट, कम हियर, यहाँ पे आओ। या फिर डोंट वरी, अक्सर हम बच्चों को कहते हैं कि आप परेशान मत होइए। पढ़ाई को लेके कभी कभी अगर बच्चे स्ट्रेस हो जाते हैं या कोई उनसे कुछ चीज टूट जाती है तो वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें उन्हें कहना है डोंट वरी, राहुल डोंट वरी, यू विल स्कोर गुड, राहुल परेशान मत हो बेटा, आपको बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको उन्हें डोंट वरी कहना है, तो वो समझेंगे कि मम्मा मुझे कह रही है परेशान नहीं होना है। और बातें हमें उनसे ऐसी ही करनी है जिनसे वो चीज़ें सीख सकें। हमें उन्हें नेगेटिवली कमेंट्स कभी नहीं करने हैं ताकि वो हर चीज़ को नेगेटिव करने लगे, शाउटिंग करने लगे या थोड़ा सा वॉयलेंट वाला बिहेवियर हो जाए, वो सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट स्मॉल सेंटेंस इज टेक इट। कुछ भी चीज़ अगर हमें देनी होती है तो हम उन्हें क्या कहेंगे, टेक इट, मतलब कि इसे लो हमसे। राहुल टेक द बुक, राहुल टेक द पेन, राहुल टेक द प्लेट। इस तरह से हमें उन्हें इंट्रोड्यूस करवाना है चीज़ों से। या फिर टेक बाथ, जब उनको नहाने जाने के लिए हमें कहना है तो हम क्या कहेंगे, टेक बाथ, राहुल यू आर गेटिंग लेट, टेक बाथ, तुम ऑलरेडी लेट हो रहे हो स्कूल के लिए, नहा लो। तो नहा लो हमने बहुत बार कहा है, लेकिन अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे टेक बाथ। लुक एट मी, मुझे देखो, राहुल लुक एट मी, व्हाट इज इन योर हैंड। कई बार बच्चे हमसे कुछ छुपा रहे होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, मेरी तरफ देख के बताओ कि तुम्हारे हाथ में क्या है। राहुल लुक एट मी, व्हाट इज इन योर हैंड। डोंट शाउट, राहुल डोंट शाउट, फिनिश योर होमवर्क। अक्सर बच्चे होमवर्क करने के लिए चिल्लम चिल्ली करते हैं, रोना धोना करते हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं चिल्लाइए मत, चुपचाप अपना काम कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, राहुल डोंट शाउट, फिनिश योर होमवर्क। बी केयरफुल, राहुल बी केयरफुल वाइल प्लेइंग। जब बच्चे बाहर खेलने के लिए निकलते हैं तो हम सब डरे हुए होते हैं कि सामने से कोई गाड़ी ना आ जाए या बच्चा झूले से गिर नहीं जाए, तो हम उन्हें समझा सकते हैं केयरफुल रहने के लिए, राहुल बी केयरफुल। गिव मी, राहुल गिव मी योर स्कूल डायरी। जब आप उनसे कुछ मांग रही हैं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे गिव मी, मुझे दीजिए। आइदर वो प्लेट हो, स्कूल बैग हो और उनके बैग से निकलने वाली कोई कॉपी या पेन हो, आपको यही कहना है, राहुल गिव मी, तो गिव मी योर स्कूल डायरी। वॉक स्लोली, वॉक स्लोली का मतलब होता है धीरे चलो। जब हमें बच्चों को गाइड करना है कि धीरे चलिए तो हम क्या कहेंगे, वॉक स्लोली। फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल डोंट रन, भागो मत, वॉक स्लोली, धीरे चलो, भागो मत। वेल डन, अक्सर बच्चे कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं, जब उन्हें हमें शाबाशी देनी होती है तब हम यूज करते हैं वेल डन का। राहुल यू स्कोर्ड 90%, वेल डन। हमने भी पीछे पढ़ा कि राहुल बहुत स्ट्रेस था अपनी पढ़ाई को लेकर, तब हमने कहा था डोंट वरी यू विल स्कोर गुड। और अब जब रिजल्ट आया तो ही स्कोर्ड 90%, विच इज़ वेरी गुड। तो हम क्या कह सकते हैं, हम उसे वेल डन कह सकते हैं। ये वेल डन का यूज़ हम कभी भी किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चे ने अपना डिनर फिनिश किया है और वो उस प्लेट को ले जाके सिंक के पास रख रहा है, तभी भी आप उसे मोटिवेशन के लिए कह सकते हैं वेल डन। छोटे छोटे काम करना अगर बच्चा घर के सीख रहा है तो हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं वेल डन कह के। Thanks for watching and learning with Home Tuts. Subscribe to our channel, press the bell icon.